ट्रंप को भले भारत ना झुका पाया हो, लेकिन नेपाल देश के प्रधानमंत्री ने डोनाल्ड ट्रंप को झुका दिया है। और इतना झुका दिया है कि नेपाल के अवैध प्रवासियों को डोनाल्ड ट्रंप ने बिना बेड़ियां पहना करके भेजा है, ससम्मान भेजा है, सेना का विमान नहीं भेजा, चार्टर्ड प्लेन भेजा है। इसके बाद सोशल मीडिया पर तमाम लोग ये कह रहे हैं कि ये बेहद शर्मनाक है, लोगों को शर्म आनी चाहिए कि हिंदुस्तान के साथ ऐसा व्यवहार किया डोनाल्ड ट्रंप ने, और नरेंद्र मोदी खामोश देखते रहे। नमस्कार, मैं हूं गिरिराज शर्मा और आप देख रहे हैं सरल टॉक। सुबह से ही सोशल मीडिया पर एक वीडियो बड़ा ही वायरल हो रहा है, जिसे तमाम राजनीतिक दलों के नेताओं के द्वारा शेयर भी किया जा रहा है और आम भारतीय नागरिक भी इस पर खुलकर टिप्पणी कर रहे हैं। इस पर आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद बाकायदा इस वीडियो को शेयर करते हैं नेपाल वाले को, और इसके साथ में ही भारत के अवैध प्रवासियों को जिस तरीके से अमेरिका ने भेजा उसका वीडियो भी साथ में संलग्न करते हैं। और क्या कहते हैं संजय सिंह, हर भारतीय के लिए तस्वीर शर्मनाक है। मोदी ने भारत का सम्मान नेपाल से भी नीचे पहुंचा दिया है। ट्रंप ने भारतीयों के हाथों और पैरों में बेड़ियां बांधकर अपराधियों की तरह भेजा। नेपाली नागरिकों को ससम्मान चार्टर्ड फ्लाइट से नेपाल भेजा। ऐसे अपमान पर भी गोदी मीडिया गजनी मोड में है, ये कह रहे हैं संजय सिंह। और इसके साथ ही साथ दोस्तों, ये सोचने वाली बात भी है यहां पर कि जिस तरीके से भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ये कहते रहे कि यही तो प्रक्रिया है अवैध प्रवासियों को लाने की, इसमें गलत क्या है? इसमें ये लोग गए ही क्यों थे गलत तरीके से? तो सवाल ये है, क्या नेपाल के सही तरीके से गए थे क्या? नेपाल वाले भी तो अवैध प्रवासी हैं। आखिर इनको बेड़ियों में डालने की डोनाल्ड ट्रंप की हिम्मत क्यों नहीं हुई? क्या नेपाल के इस वीडियो से मोदी सरकार की पोल खुल गई है कि मोदी सरकार डोनाल्ड ट्रंप को झुका नहीं पाई और अपनी इज्जत बचाने के लिए झूठ बोल रही है? अगर वो सच है तो फिर नेपाल वालों के हाथों पैरों में बेड़ियां क्यों नहीं है? क्या भारत का सम्मान अब इतना नीचा हो गया है नेपाल से भी कि हमारे नागरिकों को बेड़ियों में भेजा जा रहा है और नेपाल जैसे छोटे देश को बिना बेड़ियों के भेजा जा रहा है? और इस पर डोनाल्ड ट्रंप को कुछ भी नहीं बोल पाए नरेंद्र मोदी। आप उस देश के प्रधानमंत्री का नाम भी जानना चाहेंगे कि नेपाल में आखिर कौन है वास्तव में विश्वगुरु 56 इंची, जिसके होते डोनाल्ड ट्रंप बेड़ियां नहीं पहना पाया? उन प्रधानमंत्री का नाम है केपी शर्मा ओली, जो नेपाल के प्रधानमंत्री हैं, और इनके होते हुए नेपाल के नागरिक गर्व के साथ आ रहे हैं। उन्होंने कोई अपराध नहीं किया, वहां जाकर के उन्हें कोई अपराध बोध नहीं हो रहा। इसके विपरीत हमारे देश के 56 इंची नरेंद्र मोदी विश्वगुरु, जो केवल भाषणों में है, हकीकत में क्या वैल्यू है वो अमेरिका ने बता दिया है। हम कितना भी ढोल पीटते रहे, लेकिन जमीनी स्तर पर जो इज्जत है वो हमें दिख रही है, दुनिया देख रही है कि हमारे देश के नागरिकों ने किस नेता को चुना जो दमदारी से विश्व स्तर पर अपनी बात भी नहीं रख सकता, विरोध भी दर्ज नहीं करवा सकता, कुछ कहने लायक ही नहीं है। इसमें जो है कांग्रेस पार्टी कह रही है कि नरेंद्र मोदी को शर्म आनी चाहिए। इस वीडियो को शेयर करके वो कह रही है बाकायदा, और 3 वीडियो यहां पर शेयर किए, नेपाल के नागरिकों का, भारत के नागरिकों का और कोलंबिया के नागरिकों का। लेकिन सवाल यह है कि नरेंद्र मोदी को शर्म आएगी क्या? अगर इतने ही बड़े शर्मीले होते तो इतने सालों में देश की इज्जत कई गुना बढ़ा चुके होते, देश के लोगों को रोजगार दे चुके होते, महंगाई कम कर चुके होते। लेकिन शर्म नहीं है, शायद तभी ये सारी चीजें भारत के नागरिकों को नहीं मिल पाई। यही नहीं, कांग्रेस कुछ और भी कह रही है कि भारतीयों के अपमान के खिलाफ कब आवाज उठाएंगे नरेंद्र मोदी? जब इतने सालों में नहीं उठा पाए तो अब मुंह से क्या बोलेंगे? यह भी एक सोचने वाली बात है। सोशल मीडिया पर कह सकते हैं, लेकिन जिन नेताओं में शर्म होती है वो या तो इस्तीफा दे देते हैं, जैसे विदेशों में इस्तीफा दे देते हैं। अभी सर्बिया के प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दे दिया, मिलोस वुसेविक ने, वहां पर 15 लोगों की मौत हो गई थी। लेकिन भारत में प्रधानमंत्री तो दूर की बात है, यहाँ का एक छोटा सा मंत्री भी इस्तीफा नहीं दे सकता। उसकी वजह दोस्तों क्लियर है, क्योंकि ये मंत्री लोग अपने बीवी बच्चों का भविष्य बनाने के लिए बनते हैं, न कि भारत का भविष्य संवारने के लिए, न कि भारत के नागरिकों का भविष्य संवारने के लिए। ये जग जाहिर है, प्योर भ्रष्ट देश है भारत, और यहाँ के नेता और मंत्री अगर ये ईमानदार होते तो भारत वास्तव में चमक चुका होता। लेकिन हमारे यहाँ एक सबसे बड़ी खामी है कि हम भाषणों में केवल खोखले विश्वगुरु हैं। दुनिया में हमारी इज्जत का लेवल क्या है वो हम देख रहे हैं। भले ही हम घर पर कितने भी बड़े सेखी बखारते रहें,
लेकिन हकीकत की इज्जत पूरी दुनिया देख रही है। वरना डोनाल्ड ट्रंप की इतनी हिम्मत नहीं होती कि भारत के नागरिकों के हाथों और पैरों में बेड़ियां डाल करके अपना सेना का विमान हमारे देश में उतार दे। क्या हम इस पर गर्व करेंगे? क्या एक भारत इसका नागरिक इस पर गर्व करेगा? शायद कोई नहीं करेगा। हाँ, जो कार्यकर्ता होंगे जो राजनीतिक दल के, वो इस पर भी गर्व कर लेंगे, उन्हें इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर वहां से किसी भी तरीके से बेइज्जत करके भगा दिया जाएगा तो भी वो उस पर गर्व कर लेंगे। मनीष कुमार कह रहे हैं ट्विटर पर, यह है नेपाल से आए अवैध प्रवासियों की तस्वीरें जिन्हें अमेरिका ने सम्मानपूर्वक चार्टर्ड प्लेन से वापस भेजा। न हथकड़ी, न सैन्य विमान, न यातना। अब इसकी तुलना करें विश्वगुरु के नागरिकों की वापसी से। दोस्तों, इस पूरे मुद्दे पर आप क्या सोचते हैं? आखिर नेपाल के सामने कैसे झुक गया ट्रंप, और नरेंद्र मोदी के सामने क्यों नहीं झुके ट्रंप? नरेंद्र मोदी क्यों विरोध दर्ज नहीं करवा पाए? आखिर किस बात का डर था नरेंद्र मोदी को कि डोनाल्ड ट्रंप के सामने चूं तक नहीं बोल पाए इस मुद्दे पर? दोस्तों, आप जो भी सोचते हो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। इस वीडियो को हर जगह शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ सरल टॉक के फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पेज को आप जरूर फॉलो कीजिए। अंत में सभी से एक अपील है दोस्तों, जब यूट्यूब पर आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो नीचे ज्वाइन और थैंक्स का बटन होगा, उसके द्वारा आप हमें जरूर सपोर्ट कीजिए जिससे हम और बेहतर कार्य कर सकें। नमस्कार।